हाँ, हेलो बच्चों, अपनों ने कक्षा 12th में प्रश्नावली जो अपनी चल रही थी यूनिट 13, उसमें 13.5 एक्सरसाइज का काम करना है, जिसका जो नियम या कहो या फॉर्मूला कहो वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने देखा होगा। अब अपने पास है क्वेश्चंस। तो 13.5 के जो क्वेश्चन है वही अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट में ही अपने को करने हैं। तो उसका फॉर्मूला ध्यान में रखना है, बाकी कोई खास और लंबी चौड़ी बात नहीं है, इजी वे में हो जाएगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ए वेक्टर दे रखा है, वेक्टर बी दिया एंड वेक्टर सी, ये हमें गिवन है वैल्यूज, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, फॉर्मूला आपको बताया था कि ए डॉट सी ब्रैकेट के बाहर बी मल्टीप्लाई में एज इट माइनस ए डॉट बी ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में सी वेक्टर है, ठीक है। तो ए डॉट सी निकाला, डॉट वैल्यू आपको बताई हुई है निकालनी। आई का आई से मल्टीप्लाई होता है, जे का जे से और के का के से, बाकी तो जो चिन्ह दिए हुए उनके अनुसार करना है। तो माइनस का क्या आ जाएगा अपने पास, ए डॉट सी है तो ए का सी के साथ 3 1 जा 3 आ गया, माइनस चिन्ह ये है, जे का जे के साथ -1 आ जाएगा, के का के साथ तो 3 आ जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर सारे 1 होते हैं डॉट में। अब ये वैल्यू जो बी की है एज इट उतार ली माइनस, फिर ए डॉट बी, तो ए डॉट बी 3 3 माइनस का 3 और प्लस माइनस का 1, ठीक है। और बाद में सी वेक्टर एज इट डाल दिया। अब इसका करके हल करना है कैसे, इसमें 3 से 3 तो कट जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई इससे किया, फिर ये माइनस ये वाला आ जाएगा, इसमें अपने पास -1 बच गया, -1 का इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। सिंपल ब्रैकेट से बाहर लेके इनको जो भी अपने पास कट जाएगा वो काट देंगे, ब्रैकेट से बाहर ला के माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए जो बच जाएगा वो अपनी ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद अपने पास है सेकंड भी एज इट है, थोड़ा ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत आती है तो बोल देना। सारा मैंने कर दिया है इधर, डॉट बाहर बी ब्रैकेट माइनस ए डॉट बी बाहर सी ब्रैकेट, मतलब सी वेक्टर की वैल्यू है। आगे फिर वही सॉल्व किया हुआ है, डॉट को एज इट लिखा डॉट प्रोडक्ट को हल करके, और ये ब्रैकेट सेम रखा, ये वाला सॉरी, ठीक है, माइनस डॉट प्रोडक्ट को हल किया, ये भी सी ब्रैकेट बाहर आ गया। फिर अब इसके बाद इसको जो कट गया, इसके बाद -1 का मल्टीप्लाई, ये -1 बच गया, इस माइनस का इससे मल्टीप्लाई करते हुए फिर सिंपल माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर ले लिया ब्रैकेट को, जो कट गया जो बच गया वो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ओके। हाँ, तो आगे है अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में वो ये कह रहा है कि इसके इक्वल नहीं होता, ये बताना है हमें। ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी इज इक्वल टू नहीं है ए क्रॉस बी क्रॉस सी के, जो हमें गिवन वैल्यूज़ हैं वेक्टर ए बी सी की। तो ए को रखा बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी हम डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हैं। तो जैसे पहले पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व किया था अपनों ने, ए क्रॉस को एज इट लेते गए, ये बी क्रॉस सी को हल किया, तो ये बी क्रॉस सी की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या किया, ए की वैल्यू भी पुट कर दी, ए की वैल्यू हमें गिवन है, ए की वैल्यू पुट की। अब चूँकि 10 इसमें से कॉमन आया था वो बाहर रखा ही हुआ है, और इधर अपने पास ध्यान से देखो, मैंने ये वाली जो डिटर्मिनेंट हल की थी उसकी वैल्यू ये भर दी, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया। अब इसके बाद फिर 10 तो बाहर ले लिया, अभी चूँकि फिर क्रॉस आ गए तो क्रॉस की वैल्यू फिर अपनी इस तरीके से रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये 10 तो बाहर लगातार चलता ही जा रहा है, ये क्रॉस की वैल्यू दोबारा डिटर्मिनेंट में रख के हल किया है। सिंपल डिटर्मिनेंट के वैल्यू जैसे फाइंड करते हैं अपने मल्टीप्लाई करके, तो ये अपने पास ये आंसर आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं। अब राइट साइड को सॉल्व करना है, तो पहले ए क्रॉस बी को सॉल्व करेंगे। तो ए क्रॉस बी की डिटर्मिनेंट में वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस सी एज इट बाहर रख लिया, पहले इसकी वैल्यू फाइंड की मल्टीप्लाई करके, जैसे अपना प्रोसेस होता है, इनटू में सी वेक्टर चल रहा है, क्रॉस में ये वैल्यू इतनी आ गई, इनटू में क्रॉस में सी चल रहा है। अब हमने क्या किया,
सी की वैल्यू को इसके साथ लेते हुए डिटर्मिनेंट बनाई, तो हल किया। तो आप ध्यान से देखो ज़रा, थोड़ी कटिंग हो गई थी मेरे से, तो ये सारी वैल्यू आपको ध्यान से देखो दिखाई दे रही है। ये 99 है, ठीक है, 99 प्लस 23, माइनस का 99 है और माइनस का जे ये बाहर है, प्लस के माइनस 66 प्लस 19। ओके, तो ये सॉल्व किया तो आंसर आ गया -11i प्लस 76 जे माइनस 47 के। ठीक है, अब सेकंड और फर्स्ट को देखो ज़रा, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन सेट हो गया। उसने यही प्रूव करने के लिए बोला था, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो अपना है, ए बी सी की वैल्यू दी है, उसने सिंपल ही पूछा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये तो आप खुद कर सकते हो। वैसे ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी को अपने को प्रूव करना है। तो अपने पास वेक्टर्स की दे रखी वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो ए क्रॉस बी सी की वैल्यू वही डिटर्मिनेंट से लिख के सिंपल मल्टीप्लाई निकाल लिया और ए के साथ फिर क्रॉस करके फिर डिटर्मिनेंट में वैल्यू रखी और क्रॉस निकाला, तो अपने पास वैल्यू आ गई 13i माइनस 3j प्लस का 5k। इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, फिर राइट साइड सोल्व करनी है। राइट साइड में क्या है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो ए डॉट सी इंटू में बी रखा माइनस ए डॉट बी इंटू में सी रखा। पहले इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला और ये एज इट, माइनस इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला और ये वैल्यू एज इट। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया सिंपल, क्योंकि ये डिजिट आ जाएगा तो सिंपल मल्टीप्लाई आ गया। माइनस को लेते हुए इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए बाहर लेके आए, जो जुड़ गया जोड़ दिया, माइनस से बाहर ला करके इसका मल्टीप्लाई करके लिखा। तो जो जुड़ने वाली थी रकम जोड़ दी, जो घटने वाली रकम थी घटा दी, तो ये आंसर आएगा। आप करके देखो ज़रा, ठीक है। तो अपनी इक्वेशन सेकंड आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड को देखो मिलान करके, ऊपर क्या आया था 13i माइनस 3j प्लस 5k, 13i माइनस 3j प्लस का 5k। तो ये अपना प्रूव हो गया, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट होता है। ओके।